मलेरिया और टाइफाइड दो अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन कभी कभी कुछ साइन और सिम्टम में समानता के कारण डॉक्टर इनको ठीक से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कॉजेटिव एजेंट, ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, फीवर पैटर्न, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस के बेस पर, और साथ में ही दोनों के ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। डिफरेंस इन कॉजेटिव एजेंट। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि मलेरिया एक प्रोटोजोअल बीमारी है जो प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियों से, जैसे कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवले और प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण होता है। डिफरेंस इन ट्रांसमिशन। टाइफाइड दूषित भोजन या पानी के माध्यम से होता है। ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी आमतौर पर अनहेल्दी कंडीशन और गंदे पानी में रहता है। लेकिन मलेरिया का ट्रांसमिशन एक वेक्टर पर निर्भर होता है। ये मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। डिफरेंस इन सिम्टम्स। टाइफाइड और मलेरिया दोनों के लक्षण काफ़ी अलग अलग होते हैं, जैसे कि टाइफाइड के सिम्टम अलग अलग स्टेज में अलग अलग होते हैं। टाइफाइड की 4 मुख्य स्टेज होती हैं। एक स्टेज 7 दिन की होती है। बीमारी के फर्स्ट वीक के दौरान तेज बुखार, अब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस हो सकती है। नाक से खून बहना, ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट और कुछ केस में कोलिकी राइट अपर क्वाड्रेंट में तेज दर्द हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद व्यक्ति को सूखी खांसी, डल फ्रंटल हेडेक, डिलीरियम और थकान हो सकती है। फर्स्ट वीक के लास्ट में फीवर 103 से 104 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। पेशेंट के ट्रंक पर रोज स्पॉट बन जाते हैं। ये 1 से 4 सेंटीमीटर चौड़े। ये आमतौर पर 2 से 5 दिन में सही हो जाते हैं। सेकेंड वीक के दौरान फर्स्ट वीक के सिम्टम बढ़ते रहते हैं और पेट फूल जाता है। सॉफ्ट स्प्लेनोमेगाली होना कॉमन होता है। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया, डाइक्रोटिक पल्स जिसमें डबल बीट, दूसरी बीट पहले की तुलना में कमज़ोर होती है। थर्ड वीक में रोगी को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जैसे पेशेंट को तेज फीवर के साथ साथ वजन घटने लगता है। कंजक्टिवा इन्फेक्शन हो सकता है। अब्डोमिनल डिस्टेंशन बढ़ जाता है। कुछ रोगियों को दुर्गंध, हरा पीला लिक्विड, दस्त, मटर सूप डायरिया जैसा हो सकता है। व्यक्ति टाइफाइड की स्टेट में आ सकता है, जिसमें एफ्थे कन्फ्यूज़न हो सकता है। नेक्रोटिक पियर पेचेस, वाउल परफोरेशन एंड पेरिटोनाइटिस कर सकते हैं। फोर्थ वीक एंड लास्ट स्टेज में पेशेंट ठीक होने लगता है। फीवर, मेंटल स्टेट, अब्डोमिनल डिस्टेंशन में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। इंटेस्टाइनल एंड न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन अभी भी हो सकती हैं। वेट लॉस और कमजोरी महीने भर रह सकती है। लेकिन मलेरिया के रोगी को कभी कभी नोज़िया, उल्टी, ठंड लगना, बुखार, पसीना, सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द, रिगर्स और डायरिया हो सकता है। इसके अलावा खून की कमी के कारण पीलापन, हिपेटो स्प्लेनोमेगाली, जॉन्डिस। डिफरेंस इन फीवर पैटर्न। टाइफाइड में फीवर पैटर्न स्टेप वाइज होता है, जिसमें प्रत्येक दिन के दौरान टेम्परेचर बढ़ता है जो अगली सुबह तक गिर जाता है। मलेरिया में क्लासिकल पैरोक्सिम कांपने और ठंड लगने के साथ शुरू होता है, जो लगभग 1 से 2 घंटे तक रहता है और इसके बाद तेज बुखार होता है। अंत में रोगी अत्यधिक डायोफोरेसिस स्वेटिंग का अनुभव करता है और रोगी के शरीर का तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे चला जाता है। कई रोगियों में, विशेष रूप से इन्फेक्शन की ईयरली स्टेज में, क्लासिक पैरोक्सिम नहीं होता है, लेकिन एक दिन में कई बार बुखार आ सकता है। डिफरेंस इन कॉम्प्लिकेशंस। टाइफाइड और मलेरिया में अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे टाइफाइड में मलेरिया को पेरिटोनाइटिस, गट ब्लीडिंग, एंडोकार्डाइटिस, एजिटेशन, एन्सेफेलाइटिस आदि हो सकती हैं। मलेरिया में रीनल इम्पेयरमेंट, रेटिनोपैथी, सेरिब्रल मलेरिया, कन्वर्जेंस
कोमा और डेथ भी हो सकती है। डिफरेंस इन डायग्नोसिस टेस्ट। मलेरिया और टाइफाइड दोनों के डायग्नोसिस के लिए अलग अलग टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन टाइफाइड की तुलना में मलेरिया का डायग्नोसिस करना आसान है। टाइफाइड मलेरिया के लिए विडोल टेस्ट, टाइफिडो टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट, स्टूल टेस्ट। मलेरिया फीवर के लिए कंप्लीट ब्लड टेस्ट CBC, मलेरियल पैरासाइट MP टेस्ट, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDTS, जो कि बेस होता है माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन ऑफ कॉजेटिव एजेंट। डिफरेंस इन ट्रीटमेंट। टाइफाइड ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स जैसे सिफ्रोफ्लोक्सिन, ओफ्लॉक्सिन कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती हैं। मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट टाइप की एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, जैसे एमोडायोक्विन, लूमेफेंट्राइन, मेल्फोक्विन और सल्फाडॉक्सिन, पायरीमेथामाइन, डॉक्सीसाइक्लिन।